Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, let's begin with our next chapter, which is Around the World in 80 Days. Learning objectives: to learn to travel across the world, to understand the diversity of life. Warm up: given below is a vacation planner. Think about a destination where you wish to go and plan a trip. Vacation planner: थिंग्स टू डू, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बच्चों आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप एक क्या हो, वैकेशनल प्लानर हो और आपको कहाँ कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको क्या क्या खरीदना है, क्या क्या आप अपने साथ लेके जाओगे, वो आपको यहाँ पर लिस्ट बना करके इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप खुद से करेंगे। अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसके राइटर के बारे में हम जान लेते हैं। जूल्स वर्ने 1828 to 1905 was a prolific French novelist, poet and playwright, best known for his adventure novels and his profound influence on the literary genre of science fiction. The scientific author is still remembered for his much celebrated works such as Around the World in 80 Days, 1873, Journey to the Center of the Earth, 1864, and 20,000 Leagues Under the Sea, 1869. A true inventor and visionary, Jules Verne set ideas and write about many important inventions, conveniences, and explorations we experience today. He predicted the use of hydrogen as an energy source as well as future technologies such as submarines, airplanes, helicopters, and skyscrapers. He also wrote about the ways of traveling to and exploring the North, South Poles and the Moon. बच्चों इस स्टोरी के राइटर कौन है? इनका नाम है जूल्स वर्ने, ठीक है। ये एक प्रोफोलिक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, पोएट भी हैं, ये प्ले राइट भी हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर अपने एडवेंचर के लिए जाने जाते हैं, मतलब ये एडवेंचर जो स्टोरीज़ हैं वो ये ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। इनके ज़्यादातर जो स्टोरीज़ होती है वो इन्फ्लुएंस रहती है किसी न किसी यात्रा से, एडवेंचर से, ठीक है। तो ज़्यादातर ये यात्राओं पे ही या फिर किसी एडवेंचर के बारे में ही मेंशन करते हैं अपनी स्टोरीज़ में, ठीक है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लब इन इंग्लैंड देयर वॉज अ हीटेड डिस्कशन. Phileas Fogg had taken a bet with certain members of the club that he could travel around the world in 80 days. Impossible, said Joseph Can, one of the members. You cannot travel to every continent in 80 days. It's bet, gentlemen. 20,000 pounds, said Phileas confidently. That's a bet, said the members. बच्चों इंग्लैंड में एक क्लब था, वहाँ पे एक बहस छिड़ गई, ठीक है। कौन कौन बहस कर रहा था? फिलियोस और बाकी के जो क्लब के मेंबर थे वो बहस कर रहे थे। उनके बीच में क्या बहस छिड़ी थी कि आप 80 डेज में पूरा जो वर्ल्ड है वो ट्रैवल कर सकते हो। तो फिलियोस ने कहा कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, जब एरोप्लेन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, ट्रेन इतनी विकसित नहीं थी, डेवलप नहीं थी, ठीक है। तो लोग कार से, साइकिल से या किसी और चीज़ से ट्रैवल किया करते थे। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो 80 डेज तो तुम्हारे लिए क्या है, बहुत कम है। लेकिन फिलियोस फॉग कहता है भाई मैं तुम्हें क्या करूँगा, करके दिखाऊँगा, मैं तुम्हें 80 डेज में पूरा वर्ल्ड जो है घूम के दिखाऊंगा। और ये बेट भी लग जाती है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 20,000 पाउंड्स देने पड़ेंगे, और अगर तुम लोग जीते, मैं टाइम पे नहीं आ पाया, तो मैं तुम्हें 20,000 पाउंड्स दूंगा। Phileas Fogg had not made an empty boast. He was very correct gentleman and had made precise calculations with a world map. He had decided that 80 days were enough to travel round the world. Phileas Fogg's bet was well published in all newspapers and around England. It so happened that a big diamond burglary had taken place a few days earlier. Phileas' face fitted the description of the man who was wanted for the burglary. Scotland Yard appointed a man fixed to follow Phileas. अब फिलियोस जो था वो यूं ही नहीं कर रहा था, यूं ही डींगे नहीं हाँक रहा था, उसने स्टडी किया था, ठीक है। उसने पूरा वर्ल्ड का मैप स्टडी किया हुआ था, उसी बेसिस पे वो कह रहा था कि मैं 80 डेज में पूरा वर्ल्ड जो है वो कवर करके तुम्हें दिखा सकता हूँ, ठीक है। उन दिनों क्या हुआ था, एक बैंक में डायमंड की रॉबरी हुई थी, मतलब चोरी हुई थी, और जो
चोरी करने वाले का फेस था, जो स्केच था, वो फिलियोस के फेस से मैच करता था। तो वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने एक डिटेक्टिव था उसे अपॉइंट किया था कि जाओ जाके तुम क्या करो, फिलियोस का पीछा करो। फिलियोस फॉग along with his personal assistant Perspatio packed their bags to start their journey. Phileas had a chart. First stop was from London to Suez. 7 days by rail and steamer. अब उसके पास क्या था, एक चार्ट था और वो रेडी हो गया। उसने अपना बैग पैक किया और अपने पर्सनल असिस्टेंट जिसका नाम था पर्सपर्ट्यूट, उसके साथ वो अपनी जर्नी पे निकल गया। ठीक है, उन्होंने एक प्लान बनाया था कि पहले हम कहाँ जाएंगे, लंदन से स्यूज जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने दिन लग जाएंगे, 7 डेज लग जाएंगे, क्योंकि हम किससे जाएंगे, रेल से जाएंगे और फिर हम स्टीमर से जाएंगे। Phileas Fogg and Perspatio reached Suez and from there set sail to Bombay by steamer. A 13-day journey. Fix came face to face with Fogg on this journey. Were you not on the steamer to Suez? Asked Fogg. Yes, replied Fix uneasily. अब Suez के बाद वो कहाँ गए, वो बॉम्बे गए, जो कि कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, और ये यहाँ पर स्टीमर के थ्रू आए थे। और वो जो फिक्स था, जो डिटेक्टिव था, वो उनका क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था। तो जो फॉग था उसे कुछ शक हुआ कि इसको मैंने स्टीमर में देखा था, अब इसको मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम स्टीमर में थे ना जिसमें हम लोग आए थे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं उस पर था। Once they reached Bombay, Phileas and Perspatio checked into a hotel, with Fix right behind them. In Bombay, Phileas was informed that the king had died and the queen was to commit sati, that is, jumped into the funeral pyre of her husband. Phileas Fogg was not a man to sit down and do nothing about it. He and Perspatio went to rescue the queen on elephant back. They were just in time. The queen had been drugged and was about to be thrown into the fire when Phileas intervened. He carried the queen back to the hotel. अब बॉम्बे में जाके वो कहाँ रुके, एक होटल में रुके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे उन्हें सुनाई दिया कि इस राज्य का, इस स्टेट का जो राजा है वो क्या हो गया है, मर गया है किसी रीजन से। और वहाँ पे क्या हुआ करता था, उस टाइम पे सती प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, आपने सुना ही होगा, सती प्रथा में क्या होता है, जब किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता था तो उस लेडी को भी उस हस्बैंड के साथ, उनकी चिता के साथ क्या कर दिया जाता था, सती कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो उसने जब इस प्रथा के बारे में सुना तो वो जल्दी से भाग के गया, क्योंकि उसे पता था किंग मर गया है और जो आसपास के लोग हैं या जो उनके राज्य के लोग हैं वो क्या करने वाले हैं, वो उसकी रानी को भी उनके साथ सती करने वाले हैं। तो फॉग जो था वो उस जगह पे पहुंचा और उन्होंने क्या किया, उस क्वीन को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया। ठीक है, और फिर उन्हें अपने साथ होटल लेके आ गया। Phileas Fogg realized that the queen was very beautiful. He fell in love with her and proposed to marry her. She agreed. They were married immediately. Phileas Fogg told his new bride of his bet, "We will have to leave Bombay and move on the Calcutta from there on the Hong Kong, a 16-day journey." अब वो जो रानी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। ठीक है, तो फॉग जो था उसने उसको क्या किया, मैरिज के लिए प्रपोज किया और उसने भी हामी भर दी। ठीक है, और उन दोनों ने वहीं पे शादी कर ली। लेकिन फॉग ने अपनी जो बीवी थी, जो हो चुकी बीवी थी, मतलब जिससे उसने शादी की थी, उसे बताया कि भाई मैंने एक बेट लगाई है, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी शर्त क्या कर सकूं, पूरी कर सकूं। ठीक है, तो वो बॉम्बे से कहाँ मूव हो जाते हैं, कलकत्ता की तरफ मूव हो जाते हैं। तो उनके 16 डे जो थे वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, बीत जाते हैं। They reached Hong Kong, Mr. and Mrs. Fogg and Perspatio, followed closely by Fix. Fogg had noticed that Fix seems to be everywhere they went. He ignored Fix. अब वो वहाँ से कहाँ चले गए, हांगकांग चले गए। ठीक है, और वो देख रहे थे, फिक्स जो था, डिटेक्टिव जो था, वो भी उनका क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वो आदमी उन्हें दिख रहा था। They left Hong Kong and headed to Japan, and from Japan to San Francisco, a 28-day journey. Fix was getting really tired following Phileas Fogg. Here was a man who never rested. He had found a bridge and got married in a single day, kept on the move, jumping from rail to road to sea. All this seemed to be taking a toll on Fisk. In San Francisco, Phileas Fogg again saw Fix lurking somewhere behind him. He waited until Fix was alongside him and asked, "What is your name, sir?
You have been following me from London all the way to the shoes to Bombay and now here. Fix was speechless. He said, it just a coincidence. अब फिक्स जो था उसके पीछे पीछे जाके थक चुका था, क्योंकि वो हर जगह जा रहा था और फिक्स के पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि वो तो क्या था, एक डिटेक्टिव था, तो वो हर जगह जाके उसके पीछे थक गया था। लेकिन फिर भी पीछा करते करते वो उसके पीछे कहाँ पहुँच गया, सैन फ्रांसिस्को पहुँच गया। और वहाँ पे उसे फॉग ने पकड़ लिया और उसे बोला कि भाई मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तुम भी मेरा पीछा कर रहे हो। तो वो बता तो सकता नहीं था कि मैं क्या हूँ, डिटेक्टिव हूँ और मुझे बोला गया है तुम्हारा पीछा करने के लिए। तो वो कहता है जस्ट ये क्या है, कॉन्सिडेंस है, मतलब हो सकता है तुम जहाँ जा रहे हो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरी डेस्टिनेशन भी वही हो, तो ये एक कॉन्सिडेंस हो सकता है हम दोनों के मिलने का। Phileas Fogg was now on his way to New York and then to his final destination, London, another 16 days. The journey to New York and London went without a hitch, except for the annoying presence of Fix, who tried his best not to be seen. Everything was fine until Phileas Fogg realized that he had not taken the different time zone into consideration. He was shocked to realize that he would be a day late. He was supposed to reach London on the morning of Sunday, and when his bet, Phileas Fogg would now reach on Monday. He walked home dejected. He lay in bed when suddenly his eye caught the calendar. He called Passepartout. It is you who has changed the calendar. What day is it today? He had told nobody that his calculation had been wrong. It's Saturday, Mr. Fogg. You have won the bet. I would have told you, but you seemed so dejected for some reason. अब वो अपने देश की तरफ वापस चल पड़े थे, ठीक है, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड घूम चुके थे। अब उन्हें कहाँ आना था, अपने देश आना था, क्योंकि उनके दिन जो थे वो कंप्लीट होते जा रहे थे। और उन्होंने कहा था कि 80 डेज पे जब संडे पड़ेगा मैं अपने देश वापस आ जाऊँगा और क्या करूँगा, शर्त को जीत जाऊँगा। लेकिन आपको पता ही है बच्चों, हर कंट्री का टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप इंडिया में हो, आप देख रहे हो यहाँ पे मॉर्निंग है, तो हो सकता है लंदन में या अमेरिका में क्या हो रही हो, शाम हो रही हो, ठीक है। तो काफ़ी टाइम डिफरेंस रहता है दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो उसे ये लगा था कि मैं संडे मॉर्निंग तक कहाँ पहुँच जाऊँगा, अपने देश पहुँच जाऊँगा और शर्त जीत जाऊँगा। लेकिन जब वो अपनी जगह पे जहाँ से ट्रेवल कर रहा था वहाँ पे ऑलरेडी संडे होने वाला था, तो उसे लगा था कि मैं संडे तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं कब पहुँचूँगा, मंडे पहुँचूँगा। अगर मैं एक दिन भी लेट हुआ तो क्या होगा, वो शर्त हार जाएगा। तो उसे ऑलरेडी ये फील होने लगा था कि मैं शर्त जो हूँ हारने वाला हूँ, और वो क्या हो चुका था, सैड हो चुका था, ठीक है। तो वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और बहुत गम वो मना रहा था, क्योंकि उसे पता था उसे 20,000 पाउंड जो है वो देने पड़ेंगे। ये तब के टाइम पे बच्चों बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, इतनी बड़ी रकम कि अगर वो पूरा का पूरा पैसा दे देता तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो क्या बन जाता, बेगर बन जाता, ठीक है। अब वो कहता है अपने फ्रेंड को कि तुम कैलेंडर देखो, ये क्या हो गया, मतलब मैं शर्त हार चुका हूँ। तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि तुम शर्त हारे नहीं हो, ये तो सैटरडे है, मतलब हम वहाँ से संडे चले थे लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, सैटरडे चल रहा है, और तुम शर्त जो हो वो जीत चुके हो, हम टाइम पे अपने घर पहुँच चुके हैं। Phileas Fogg rejoiced. He ran to the club to tell the members that he had indeed won. The members of the club gladly paid Phileas Fogg his 20,000 pounds. As for Fix, he came to know that the thief had been caught the same day he had started on the trail of Phileas Fogg. अब वो बहुत खुश होता है, हाँ आज सैटरडे, अच्छा मैं जाता हूँ, फटाफट क्लब भाग के जाता हूँ और अपने सारे मेंबर्स को बताता हूँ कि मैं जो हूँ वो शर्त जीत चुका हूँ और शर्त के हिसाब से मुझे क्या देना चाहिए, मुझे इनाम मिलना चाहिए, जो पैसा था वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो वो गया वहाँ पे और उसे जो जीत की रकम थी वो मिल गई। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने कर दिखाया। अब आप सोच रहे होगे वो जो फिक्स था डिटेक्टिव, उसका क्या हुआ, उसकी जितनी भी जर्नी थी वो सारी वेस्ट चलेगी, क्योंकि जिस चोर ने बर्गली की थी, डायमंड चुराया था, वो तो उसी दिन पकड़ा गया था जिस दिन फिक्स को कहाँ भेजा गया था, फिलियस फॉग के पीछे भेजा गया था। तो थी ना बच्चों ये फनी स्टोरी। कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।